बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑफ्थल्मोलॉजी के पास्ट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। अब इन एमसीक्यू में 80% एमसीक्यू ऐसे हैं जो कि जतोई नहीं बल्कि जोगी से लिए गए हैं। अगर आप जोगी के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू देखते हो तो वहाँ से 80% एमसीक्यू पास्ट में आए हुए हैं, इस किताब के अंदर है। तो इसका मतलब है कि आपने जोगी के एमसीक्यूज़ को स्किप नहीं करना। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पास्ट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आईलिड के। तो जो एक्ट्रोपियान होता है, एक्ट्रोपियान को हम स्किन मसल रिसेक्शन से ठीक नहीं करते। बाकी 3 टेक्निक होती है। डिस्टेकियासिस के अंदर एक्स्ट्रा एसेसरी रो ऑफ आई लैशेस होती है। एब्सेंट आई लैशेस को मेडरोसिस कहते हैं। ओके, मिस डायरेक्टेड आई लैशेस को आप क्या कहते हो, ट्रिकियासिस कहते हैं। थिक आई लैशेस को आप टाइलोसिस कहते हैं। ओके, तो ये आपने देख लेना है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकियासिस, तो ट्रिकियासिस के अंदर एपिलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, स्किन मसल रिसेक्शन सब कुछ करते हैं। ओके, लेकिन स्किन मसल रिसेक्शन एक्ट्रोपियान के अंदर नहीं करते। सर्जरी ऑफ चॉइस के अगर मल्टीपल टॉसिस है, उनके ऑपरेशन फेल हो चुकी है, लिवेटर फंक्शन पुअर है, तो फेशियल आर्टस्लिंग ऑपरेशन करेंगे। इंटरनल हॉर्डोलियम के अंदर मुबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है। एक्सटर्नल के अंदर स्टाई जो इसको बोलते हैं, उसमें ग्लैंड ऑफ जीज, ग्लैंड ऑफ मोल, आई लैश फॉलिकल आ जाएगा। अब जो एक्सोफ्थाल्मोस होता है जो कि थायराइड ऑफ्थल्मोपैथी के साथ होता है, तो उसमें टॉसिस नहीं होती, बाकी सब चीज़ें मौजूद होती है। फार्मर है, ओके, लोअर आईलिड पे स्वेलिंग है, नोड्यूल है, अल्सरेशन है, रोल्ड एजेस है, डेट मीन बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। ब्लास्कोविक्स ऑपरेशन टॉसिस के लिए करते हैं। लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस को सप्लाई करने वाली होती है, थर्ड नर्व होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लेफराइटिस है, स्वेलिंग है राइट अपर लिड। ओके, द मोस्ट कॉमनेस्ट पेनलेस, पेनलेस आ जाएगा तो कलेजियन है, पेनफुल आ जाएगा तो आपने रट्टा मारना है, स्टाई वगैरह। ओके, सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन सबकी वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है कि जब क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होती है और इन्फ्लेमेशन के साइन है लिड मार्जिन के ऊपर, तो वंस अगेन क्या होगा, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस होगा। एमसीक्यू दोबारा आ गया है बेसल सेल कार्सिनोमा का, जिसमें रोल्ड एजेस होते हैं, सेंट्रल अल्सरेशन होती है, ब्लड वेसल्स होती है। मेटारोसिस के अंदर आईलैशेस नहीं होती। पैरालिटिक टॉसिस कंप्लीट या पार्शियल थर्ड नर्व पाल्सी की वजह से होता है। ओके, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है, स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग है, तो और वो पेन लेस है, तो वह क्लेजियन होती है। स्लिंग ऑपरेशन बेल फिनोमिना वाले पेशेंट के अंदर नहीं करते। बेल फिनोमिना का मतलब है कि जब सोते वक्त या फोर्सफुल हम बंद करते हैं आईलिड को, तो जो आई बार होती है ये अपवर्ड मूव कर जाती है, आउटवर्ड मूव कर जाती है। क्लेजियन के अंदर मुबोमिन ग्लैंड की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। टाइलोसिस के अंदर हाइपरट्रॉफी थिकनिंग होती है। स्लिंग ऑपरेशन हम बेल फिनोमिना के अंदर नहीं करते, पुअर बेल फिनोमिना के अंदर। एनकाइलोब्लेफ्रॉन के अंदर आईलिड मार्जिन चिपक जाते हैं, जबकि आईलिड का ग्लोब के साथ अटैच हो जाना उसको सिम्ब्लेफ्रॉन कहते हैं। ओल्ड एज के अंदर लोअर लिड लैक्सिसिटी की वजह से एंट्रोपियान होता है। ओके, रिकरेंट क्लेजियन सिबेशियस सेल कार्सिनोमा के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, सूडोटोसिस, फिथियासिस बल्बाई और एनॉफ्थाल्मोस की वजह से होती है। कॉमनस्ट पेनलेस लिड स्वेलिंग इज क्लेजियन। नेक्स्ट इज लैक्रिमल सिस्टम। क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस की वजह से सब चीज़ें हो सकती है। डीसीआर किसके अंदर करते हैं, क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस के अंदर। टीयर फिल्म के अंदर तीनों लेयर्स आती है। इसका मिमोनिक है माल, म्यूकस लेयर, एक्वस लेयर, लिपिड लेयर। डीसीआर के अंदर जो विंडो होती है वो लैक्रिमल फोसा के अंदर क्रिएट करती है, और मिडल मिएटस और इनके दरमियान कनेक्शन हो जाएगा लैक्रिमल सैक वगैरह। ओके, सीरस एस्थिनस ग्लैंड कौन सा नहीं है, तो वो मुबोमियन ग्लैंड है, जिसको आपने मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड आपने पढ़ना है। एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ क्रॉस, ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग होता है। नेजोलैक्रिमल डक्ट इंफीरियर मिएटस में ओपन होती है। एपिफोरा क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस के अंदर होता है। फेशियल पाल्सी लैक्रिमल पम्प फेल्योर की वजह से होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंजक्टाइवा वाले एमसीक्यू। सेफ स्ट्रेटेजी, सेफ फॉर सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल हाइजीन, एनवायरमेंटल वाला, तो ये ट्रैकोमा के अंदर होती है। सब कंजक्टिवल हैमरेज एडिनो वायरस की वजह से होती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, सब कंजक्टिवल हैमरेज, इस केस में क्या होती है, सिम्टम दी हुई है, बायलैटरल सब कंजक्टिवल हैमरेजेस है, फीवर है, कफ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो वो कफ की वजह से लिखे हुए हैं, एडिनो वायरस की वजह से होते हैं। ट्रैकोमा के अंदर क्या नहीं होता। ओके, तो ट्रैकोमा के अंदर टेरेंटास डॉट नहीं होती है, टेरेंटास डॉट स्प्रिंग गिटार के अंदर होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है, फॉलिकल्स देखने को मिल रही है, पेनस है, तो उसका मतलब क्या है, ट्रैकोमा है। डब्ल्यूएचओ ग्रेडिंग के अंदर फिस्टू है, तो फिस्टू के अंदर ये पेनस नहीं आता। फॉलिकल्स किस में आते हैं, फॉलिकल्स क्लैमिडिया वाले के अंदर, यानी फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, पैपिलरी हाइपरट्रॉफी, ट्रैकोमा की स्टेजेस में देखने को मिलती है। ओके, जो ट्रैकोमेटा स्टेज होती है। म्यूसिन लेयर डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है, तो म्यूसिन लेयर डेफिशिएंसी केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका ड्राई आई सिंड्रोम में होती है। डायलेटेड प्यूपिल का मोस्ट कॉमन काज फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं। नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म
कंजक्टिवा के ये सारे होते हैं। आई को बैंडेज नहीं करना म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस के अंदर या प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस के अंदर होता है। ओके, एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर कौन सी ओकुलर इन्वेस्टिगेशन रिस्क कर देती है? ओके, यानी कौन सी ओकुलर इन्वेस्टिगेशन एनाफिलैक्टिक शॉक करवा देती है? तो फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी है। ओके, सेंसिटिव एजेंट होता है। कोबल स्टोन अपेनस, रट्टा मार लेना, पेवमेंट स्टोन होती है स्प्रिंग केटार के अंदर, वर्नल केटार के अंदर होती है। ओके, जिसको हम केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस है। पैपिले आपको देखने को मिल रही है, कोई प्रूलेंट डिस्चार्ज वगैरह नहीं है, तो ये क्या है? स्प्रिंग केटार है, समर के अंदर होता है। हर्बर्ट स्पीड कितने होते हैं? हर्बर्ट पिट्स लिम्बस में होते हैं। और हर्बर्ट स्पीड किस कंडीशन के अंदर होते हैं? हर्बर्ट स्पिट्स होते हैं ट्रैकोमा के अंदर, जबकि ट्रेंटास डॉट होते हैं स्प्रिंग गिटार के अंदर, आपने पढ़ लेना है। फोटोफोबिया है, वाटरिंग आई है, फ्लोरेसिन स्टेनिंग पे डेंड्रिटिक अल्सर मिला है। डेंड्रिटिक अल्सर किससे होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। अब ये कॉर्निया का सवाल है, लेकिन कंजक्टिवा में दिया हुआ है। म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस की वजह से मार्जिनल अल्सर डेवलप होते हैं कॉर्निया के अंदर। आगे फ्लैक्ट्यूलर कंजक्टिवाइटिस एंडोजीनस प्रोटीन के एलर्जी की वजह से होता है। वाटरिंग फोटोफोबिया है, ट्रॉमा के बाद तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए? फ्लोरेसिन स्टेनिंग, क्योंकि कॉर्नियल अल्सर के लिए होता है। आगे इन्फेंट है, स्टिकी डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट किया है। ओके, और कंजक्टिवा की कंजेशन भी है। तो ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम किसकी वजह से होता है? गोनोकोकस की वजह से होता है। ट्राकोमा की सारी कॉम्प्लिकेशन है आईलिड के अंदर होती है, कंजक्टिवा वगैरह के अंदर होती है, ये आपने पढ़ लेना है। पिंगिकुला के अंदर हाइलिन इन्फिल्ट्रेशन होती है। ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम क्लैमिडिया की वजह से होता है, गोनोकोकस की वजह से होता है। टेरेंटास नोड्यूल, स्प्रिंग केटार को रट्टा मार लो। ओके, विटामिन ए की वजह से डर्मोइड नहीं होता, बाइटोड स्पॉट विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। बायलैटरल पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से होती है, डेक्सामेथासोन वगैरह। बायलैटरल फैट लाइक नोड्यूल्स को हम पिंगिकुला कहते हैं, बायलैटरल होते हैं, नीदल साइड पे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। यूरिथ्रल डिस्चार्ज क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस की वजह से होती है। एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो है एडिनिन अराबिनोसाइड। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर हमने क्या पढ़ना है? ओके, तो कॉर्निया का सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉर्निया की जो हाइड्रेशन होती है एंडोथेलियम पे डिपेंड करती है। कॉर्नियल अल्सर जिसकी परफोरेशन होने वाली है तो उसमें कॉर्टराइजेशन कभी भी नहीं करते। सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर इन सब की वजह से होती है। स्यूचर मटेरियल नायलॉन सबसे अच्छा होता है। बुल्लस केराटोपैथी एपिथेलियम को इन्वॉल्व करती है। केराटोकॉनस एलर्जिक केराटोकंजक्टिवाइटिस के साथ स्प्रिंग केटार के साथ एसोसिएटेड होता है। कॉर्नियल अल्सर के अंदर सबसे पहले फोटोफोबिया होता है, फिर बाद में पेन होता है। हाइपोपायोन करवाने वाला सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म नीमोकोकस होता है। फंगल केराटाइटिस के लिए आप क्या देखते हो? सेटेलाइट लियन देखते हो। ओके, फिदरी एजेस भी देखते हो। रप्चर ऑफ टेस्टोन मेम्ब्रेन केराटोकॉनस के अंदर होती है। ऑकुलर साइन ऑफ विल्सन डिजीज होता है केसर फ्लैशर रिंग। ओके, अब जो हाइपोपायोन है और एंटीरियर यूवाइटिस हो गया, कॉर्नियल अल्सर है, तो आप क्या यूज़ नहीं करोगे? तो स्टीरॉयड यूज़ नहीं करते क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं। ओके, फिर इसके बाद है कि ट्रीजियम के लिए फ्लैशी ट्रायंगुलर कंजक्टिवल मैस है, तो उसके लिए माइटोमाइसिन सी से एक्सीजन करते हैं। ओके, कॉमन काज ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर, तो इन सब की ये सब रीज़न होती है नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर के। ओके, फिर नेक्स्ट है कि कौन सी एंटीबायोटिक वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे इस केस में? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ नहीं करते। ओके, कि सिनेरियो अगर आप पढ़ो तो केरेटिक प्रेसिपिटेट है। एंटीबायोटिक मेनली हम यूज़ नहीं करते एंटीरियर यूवाइटिस के अंदर। बैंड शेप केराटोपैथी में हाइलिन डीजनरेशन होती है। लेमुलर केराटोप्लास्टिक के अंदर पार्शियल थिकनेस कॉर्नियल ग्राफ्ट हम यूज़ करते हैं। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन स्टीरॉयड की वजह से क्या होती है? हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस हो सकता है, बाकी कैटरेक्ट भी हो सकता है, इसके अलावा अल्सरेशन हो सकती है। ओके, अब नॉन हीलिंग स्लफिंग कॉर्नियल अल्सर है जहाँ पे परफोरेशन होने वाली है, तो कंजक्टिवल फ्लैप लगाते हैं। डेंड्रिटिक अल्सर वायरस की वजह से होता है। मुनसन साइन केराटोकॉनस के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। फार्मर है तो उसका मतलब फार्मर में क्या होता है? फार्मर के अंदर फंगल केराटाइटिस होता है, तो उसमें हम कॉर्नियल स्क्रैप करेंगे माइक्रोस्कोपी पर और ग्राम स्टेनिंग वगैरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सेंसिटिव टेस्ट फॉर केराटोकॉनस, तो वो सीटी स्कैन होता है। नेक्स्ट है फ्लोरेसिन स्टेनिंग है, तो फ्लोरेसिन स्टेनिंग के अंदर आपको ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, डेट मीन्स डेंड्रिटिक अल्सर है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से होता है। ओके, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस है, तो ये सबसे बड़ा होता है, इसका कॉज होता है केराटोकॉनस। साल्मन पैचेस इंटरस्टिशियल केराटाइटिस के अंदर होती है। ओके, इसके बाद कॉर्नियल परफोरेशन है, तो उसमें क्या यूज़ नहीं करेंगे? सब चीज़ें यूज़ करते हैं सिवाय डेसमेंट स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी। केसर फ्लैशर रिंग के अंदर कॉपर की डेपोजिशन होती है। सिड्रोसिस के अंदर आयरन की डेपोजिशन होती है। विट्रस कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता। पेन हो रहा है लेफ्ट आई में, एक हफ्ते से हो रहा है। सिलेरी कंजेशन है, ब्रांचिंग पैटर्न है, तो उसका मतलब डेंड्रिटिक केराटाइटिस है।
सक्लेरा की तरफ आ जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, विजुअल एक्यूटी कम हो गई है, रेड नोड्यूल्स है, फिनालिफ्रिन से ब्लांच नहीं हो रहा तो वह सक्लेराइटिस है। इंटेंस ईचिंग किस में ज़्यादा होती है? स्प्रिंग कीटान में सबसे ज़्यादा होती है। सक्लेराइटिस और एपिसक्लेराइटिस में तीन चीज़ें रट्टा मार देना, सक से रट्टा मार सकते हो। सेकेंडरी ग्लोकोमा, अल्सरेशन, कॉर्निया, यूवियल इन्वॉल्वमेंट, ये स्क्लेराइटिस में पॉजिटिव आती है, एपिसक्लेराइटिस में एब्सेंट होती है। फीचर्स ऑफ सक्लेराइटिस, तो ये सारे फीचर्स होते हैं। कॉमन कॉज ऑफ स्टेफिलोमा, स्टेफिलोमा, आईओपी, सक्लेराइटिस, इंजरी, इन सब की वजह से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एपिसक्लेराइटिस, एपिसक्लेराइटिस के अंदर एट्रोपिन यूज़ नहीं करते। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्लेराइटिस इंक्लूड, सक्लेराइटिस की कॉम्प्लिकेशन के अंदर पोस्टीरियर स्टेफिलोमा नहीं है। इंटरसिलरी स्टेफिलोमा, ये इक्वेटोरियल स्टेफिलोमा में आता है। स्टेफिलोमा क्या होता है? ये डायलिटेशन होती है सक्लेरा की, जो कि abnormal होती है। वीना वर्टिकोसी 4 मिलीमीटर बिहाइंड द इक्वेटर से निकलती है। एंटीरियर स्टेफिलोमा कॉर्निया की इंजरी की वजह से होता है मेनली। ऑप्टिक नर्व स्क्लेरा को पियर्स करती है, पीछे से पियर्स करती है। वीना वर्टिकोसी, ये भी पीछे से निकलती है इक्वेटर के। ब्लू स्क्लेरोटिक्स के अंदर डेफनेस और फ्रेजिलिटी होती है बोनी टिश्यू की, ओसियम की। एपिसक्लेराइटिस के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता? कॉर्नी और यूवियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। थिकनेस ऑफ स्क्लेरा सबसे ज़्यादा जो होती है वो 1 मिलीमीटर को रट्टा मार लो। स्क्लेराइटिस में सिस्टेमिक डिजीज आ जाती है, ये सारे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं लेंस और कैटरेक्ट वाला चैप्टर। तो जो इंट्राओकुलर लेंस होता है ये पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर डालते हैं। क्रिस्टल लेंस नरिशमेंट लेता है एक्वस और विट्रस ह्यूमर से। कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की वजह से नहीं होते। एंडोफ्थल्माइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हाँ हम क्या देते हैं पहले से? पाविडीन, आयोडीन वगैरह ये देना शुरू कर देते हैं। ओके, द पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस, ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? एक्सियल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। लेंस का कैप्सूल एंटीरियरली और सेंटर से काफ़ी थिन होता है। ओके, इसके अलावा यंग बॉय है, 30 ईयर है, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है लेकिन सर्वाइव कर गया है। अब उसकी आइज पे क्या होगा? बायलैटरल कैटरेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक इंजरी की वजह से। डिमिनिश विजन एट डे लाइट में, तो उसका मतलब कोई सेंट्रल कैटरेक्ट है। पावर को चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? बायोमेट्री, एसआर के फार्मूला आपने रट्टा मारना है। रेटिना इन केस ऑफ डेंस कैटरेक्ट, तो रेटिना को कैसे असेस करोगे? तो आप बी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। कैटरेक्ट इन सब के साथ होती है। जो मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वो कैटरेक्ट होती है। फिर आगे ग्लोकोमा वगैरह आपने पढ़ लेना है। एक्सफोलिएशन के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? ग्लोकोमा हो सकता है, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है। आगे है सिम्पटम ऑफ कैटरेक्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो जो कैटरेक्ट के सिम्पटम में क्या नहीं आता? कैटरेक्ट के अंदर कलर विजन डिफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो आगे कौन पे डिपेंड करता होता है। फैकोलिटिक ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए आप क्या करते हो? कैटरेक्ट को निकाल देते हो, क्योंकि लेंस की वजह से हो रहा है। फेको का मतलब लेंस। पोलियोपिया किसका सिम्पटम है? कॉर्टिकल कैटरेक्ट का सिम्पटम है। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इफेकिया, तो इफेकिया के अंदर लेंस निकालते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर में इंट्राओकुलर लेंस डाल देते हैं। जोनुलर कैटरेक्ट डायबिटीज़ की वजह से नहीं होता। डायबिटीज़ की वजह से आपने सनफ्लावर कैटरेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। रस्ट सनफ्लावर और इसके अलावा दूसरे कैटरेक्ट होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट जिसकी फॉर्म कैराटाइटिस एसोसिएटेड नहीं होता। ओके, जिसकी फॉर्म कैराटाइटिस रट्टा मान लो कि किसकी वजह से होता है? हर्पीज सिम्प्लेक्स की वजह से होता है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैटरेक्ट, तो वो ओल्ड एज सिनाइल कैटरेक्ट सबसे कॉमन होता है। कौन सी लेजर यूज़ करते हैं? ND-YAG डबल जो फ्रीक्वेंसी लेजर होती है। ओके, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कौन सी कंडीशन RAPD नहीं करवाती इस पेशेंट के अंदर कि उसको वुड से इंजरी हुई है। ओके, व्यूअल एक्यूटी 6/6 है। ओके, लेकिन पिन होल से इंप्रूव नहीं हो रही, तो सब लक्सेशन लेंस इसमें नहीं हो सकता RAPD के अंदर। कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद लेंस हम कितने अरसे बाद प्रिस्क्राइब करते हैं? रट्टा मान लो 6 वीक या 1.5 महीने बाद करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पूरे यहाँ पे पूरा वो बनाया हुआ है। अब इसके अंदर काम की चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मीडिया की ओपेसिटी है। ओके, जो कि मूव नहीं कर रही विद द मूवमेंट ऑफ आई। इसका मतलब न्यूक्लियर स्क्लेरोसिंग कैटरेक्ट है। 70 साल का पेशेंट है, इसका मतलब सिनाइल कैटरेक्ट होगा, वो भी न्यूक्लियस वाले एरिया के अंदर। इंट्राओकुलर लेंस PMMA से बनते हैं, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रेलेट वगैरह। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद वंस अगेन वही सिनारियो है, एज काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, विजुअल एक्यूटी पिन होल से इंप्रूव नहीं हो रही, RAPD है। इसका मतलब ओके, तो आपने देख लेना है न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट वगैरह को। आगे देख लेते हैं। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज ब्राउट बाय द मदर बाय बायलैटरल वाइट प्यूपिल है। ओके, तो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। बाकी रेटिनोब्लास्टोमा है, लेकिन यहाँ पे उसकी चीज़ें नहीं दी हुई लाइक प्रोप्टोसिस वगैरह। आगे है एलेशनर पल्स, ये कहाँ से निकलती है? ये क्यूबिकल सेल से निकलते हैं बिनीथ द लेंस कैप्सूल। फेकोमेल्सिफिकेशन डिसलोकेटेड कैटरेक्ट के अंदर कभी भी नहीं करते, बाकी सब के अंदर कर देते हैं। रोसेट कैटरेक्ट ट्रोमेटिक कैटरेक्ट के अंदर होते हैं। ओके, जो सनफ्लावर होते हैं वो डायबिटीज के अंदर रट्टा मार लेना। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेडियोस विजन, तो वो मेनली वैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कैटरेक्ट ऑप्शन बनता है। ओके, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ IOL इस कार्ड बायोमेट्री कहते हैं, और SR के फार्मूला यूज़ करना है। इफेकी को किससे ठीक नहीं कर सकते? रेडियल केराटोटमी नहीं कर सकते, वो रिफ्रैक्टिव एरर के लिए होती है। रोसेट शेप कैटरेक्ट है, तो वह ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से होती है रोसेट। आगे है कि 4 महीने पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है
ओके, कौन सी लेज़र यूज़ करते हैं? एंटी वाईएजी लेज़र वगैरह यूज़ करते हैं। पोस्टीरियर कैप्सुलर थिकनिंग थे उसको रिमूव करने के लिए एंटी वाईएजी लेज़र यूज़ करेंगे। मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी की तो एंडोथर्माइटिस होती है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग अ यूनिलैटरल कैटरेक्ट, कि यूनिलैटरल कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए फेकोएमल्सिफिकेशन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ओके, ओनली डिसएडवांटेज ये होता है कि पोस्टीरियर कैप्सूल की पैसिफिकेशन हो जाती है, जिसको रिमूव करने के लिए एंटी वाईएजी लेजर यूज़ करते हैं। बर्स्ट मोरगैग्रियन कैटरेक्ट, ये आइरिटस और सेकेंडरी ग्लोकोमा वगैरह करवा सकते होते हैं। अब ये सिनेरियो पूरा प्यूपल का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पर यह है कि राइट प्यूपल लार्जर है, मतलब डायलेटेड हुआ है, डायरेक्ट रिफ्लेक्स नहीं हो रहा। ओके, स्लो नियर रिफ्लेक्सेस का मतलब मार्कस गंजा पीपल है। अगर आर्गाइल रॉबर्टसन पीपल होता तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी रिजर्व होता। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। स्मॉल चाइल्ड इज हीट इन द आई बाय द यूज ऑफ बाई यूज डिस्पोजेबल सिरिंज है, तो डिस्पोजेबल सिरिंज की वजह से सिरिंज हो गया और इन्फेक्शन हो गया पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर का, जिसको एंडोथर्माइटिस कहते हैं। फार्मर है, फार्मर के अंदर मेनली क्या होता है कि कॉर्नियल अल्सर होता है और यहाँ पे कैटरेक्ट भी लिखा हुआ है, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट है। यानी यहाँ पे लिखा है कि एफेकिया है, इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल है। पोस्टीरियर कैप्सूल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम एंटी वाईएजी लेजर रखते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि राइट सेकेंडरी पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल इम्प्लांटेशन ये भी करेंगे। ए फेक किया तो उसका मतलब लेंस ही नहीं है, तो हम नया लेंस डाल देंगे। और अगर पोस्टीरियर चैम्बर की जो कैप्सूल है उसकी पैसिफिकेशन हो गई है तो एंटी वाईएजी लेजर यूज़ करते हैं। लेंसेक्टमी में लेंस और एंटीरियर वेट्रस कंपार्टमेंट को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है कि बायलैटरल यूवाइटस है, यूवाइटस की वजह से सेकेंडरी कैटरेक्ट और ग्लोकोमा को रट्टा मार लेना। सर्जरी फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कब करते हैं? ओके, जब पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कंजेनिटल कैटरेक्ट का सबसे बड़ा काज होता है रूबेला, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम को रट्टा मार लेना। डिसलोकेशन ऑफ लेंस की सबसे बड़ी वजह ब्लंट ट्रॉमा वगैरह हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है कि कंजेनिटल कैटरेक्ट है, कंजेनिटल कैटरेक्ट को ना निकाले तो हम ब्लाइयो पे डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वीएन डिप्रेवेशन हो सकती है 9 साल से पहले पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में बढ़ जाता है? सॉरी, बढ़ाना नहीं, बढ़ जाता है किस में? न्यूक्लियर कैटरेक्ट में बढ़ जाता है। क्रिस्टलाइन लेंस सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ इमेच्योर कैटरेक्ट, तो इमेच्योर कैटरेक्ट के अंदर आइरस शैडो आना शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लोकोमा। कंजेनिटल ग्लोकोमा के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है? गोनियोटमी होती है, फिर ट्रेबिकुलोटमी और ट्रेबिकुलेक्टमी करते हैं। कंजेनिटल ग्लोकोमा के अंदर क्या चीज़ नहीं आती? स्टोकर लाइन नहीं आती। स्टोकर लाइन आपने बताना है कि किस डिजीज़ के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट है कि साल्ब्यूटामोल पेशेंट यूज़ कर रहा है तो क्या नहीं यूज़ करे? बीटा एगोनिस्ट यूज़ कर रहा है तो बीटा ब्लॉकर को हम नहीं यूज़ करवाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल ग्लोकोमा, तो कौन सा नहीं आएगा? तो वो नॉरी डिजीज़ नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाते हैं। फॉलोइंग ड्रग एज एंटी ग्लोकोमा इफेक्ट, कौन सा ग्लोकोमा के अंदर हम यूज़ नहीं करते? ट्रोपिकेमाइड यूज़ नहीं करते, ये ब्लॉकर होती है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर होती है। अर्लीस्ट विजुअल फील्ड इफेक्ट पैरासेंट्रल स्कोटोमा वगैरह को रट्टा मार लेना, या सेंट्रल स्कोटोमा, लेकिन पैरासेंट्रल स्कोटोमा, लेकिन इससे भी पहले बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट आता है। ओके, क्या बात गलत है एंटीरियर चैम्बर के बारे में कि जो सूडो एक्सफोलिएशन होती है एंटीरियर चैम्बर के एंगल को क्लोज करती है, बात गलत होती है। स्टोनी हार्ट एब्सोल्यूट ग्लोकोमा के अंदर होती है। आई एक्वस ह्यूमर के बारे में क्या बात गलत है कि इसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा नहीं होता, 2% से ज़्यादा नहीं होता। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा हम प्रेफर करते होते हैं। इसके बाद पेशेंट के अंदर एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा है तो मियोटिक्स वगैरह देंगे, एंटी ग्लोकोमा स्टीरॉइड्स वगैरह देंगे। एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट होगा मिड डायलेटेड प्यूपिल से। ओके, मिडियाटिक ड्रॉप्स डालने से। अर्लीस्ट विजुअल फील्ड इफेक्ट वंस अगेन सेंट्रल स्कोटोमा या पैरासेंट्रल स्कोटोमा। 100-day ग्लोकोमा स्टीरॉइड इंड्यूस ग्लोकोमा होता है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट भी हो सकता है इसकी वजह से, स्टीरॉइड की वजह से। ओके, यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन दी हुई है कि अस्थमा वाला पेशेंट है, उसने मेडिसिन ली तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, तो वो कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा है? लीवोबुनालोल, बीटा ब्लॉकर वगैरह। ओके, तो एस्थमेटिक पेशेंट असल में बीटा एगोनिस्ट ले रहा था, तो बीटा ब्लॉकर लेने से उसके न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अभी पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ओके, और जो एक ड्रग है जिसमें पीपल को डायलेट करना है और इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा देना है, तो वहाँ पे यहाँ पे कौन सी लिखी है? ट्रोपिकेमाइड लिखी हुई है। कंजेनिटल ग्लोकोमा में बुफ्थाल्मोस हो जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ऑप्टिक डिस्क की कपिंग होती है। ओके, तो हम कॉर्नियल डायमीटर वगैरह को देखते हैं। यहाँ पे कॉनिकल डायमीटर लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे कॉर्नियल डायमीटर लिखना चाहिए था। अब इतना बड़ा पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है, आई थिंक इस टाइप के इतने बड़े सिनेरियो तो एससीक्यू में ही आ सकते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है। ओके, तो लेकिन इसके अंदर काम की चीज़ क्या है? इसमें ऑप्टिक डिस्क की कपिंग है, नर्व फाइबर लेयर का हैमरेज हो गया है, विजुअल फील्ड के अंदर आर्कुएट स्कोटोमा लिखे हुए है। ओके, और उसको दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है आप देख लो, सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लोकोमा लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइप के एमसीक्यू प्रॉफ के अंदर बहुत कम आते हैं, ऐसे एससीक्यू भी आना बड़ा मुश्किल है, जगह ही नहीं होती इनके पास। तो अच्छा, लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा
किस कंडीशन के अंदर होता है? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट के अंदर पॉसिबल होता है। 20 एमसीक्यू, सॉरी ऊपर वाले एमसीक्यू में, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, जो लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा होता है वो किस कंडीशन के अंदर नहीं होगा? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट के अंदर, जो कि स्टीरॉयड वगैरह के अंदर होता है, ये भी होता है। ओके, हाइपरमेट्रोपिक लेडी है, ओके, हाइपरमेट्रोपिया वाले के अंदर ये रट्टा मार लेना कि एक्यूट एंगल क्लियर ग्लोकोमा काफ़ी ज़्यादा होता है। न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा किस में ज़्यादा कॉमन है? स्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के अंदर आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट है कि आरएपीडी है पेशेंट को, ओके, और इसके अलावा ब्लड वेसल डायलेटेड हो गई है, मतलब न्यू वास्कुलराइजेशन है, तो इसका मतलब न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा है। कौन सी ड्रग ओपन एंगल ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल देते हैं? एस्ट्राजोलामाइड, टॉपिकली यूज़ नहीं होती, ओके, एस्ट्राजोलामाइड सिस्टमिक वायरल लेवल पर इस्तेमाल होती है। ट्रैम्बिकुलेक्टमी ग्लोकोमा के अंदर करते हैं। पेरिफेरल एंटीरियर साइनी की फॉर्मेशन क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा के अंदर बनती है। ओके, बेबी है, 1 महीने का है, कॉर्नियल हेजिनेस है, लार्ज कॉर्निया हो गया, तो डायग्नोसिस क्या है? कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा है। आगे नेक्स्ट ये सिनेरियो पढ़े है कि स्टीरॉयड यूज़ किया, स्टीरॉयड की वजह से ओके, तो हम 27 एमसीक्यू की तरफ थे। अच्छा, विजुअल एक्यूटी का देखो तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, कॉर्निया क्लियर हो गया है। फंडोस्कोपी का डिस्क रेशियो आपने ये देख लेनी है। कॉज ऑफ डायग्नोसिस किया, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डेक्सामेथासोन यूज़ कर रहा था। ओके, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ पेशेंट विद प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो वैसे ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन क्रॉनिक डिटेरिएशन हो सकती है, कभी कभार सडनली भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आईओपी को। देखो 14 है दोनों आइस के अंदर, ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो गई है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन है, तो डायग्नोसिस हमारा क्या होगा? रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि पैपिली एडिमा करवा देता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लोकोमा। कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं होता? स्मोकिंग इससे रिलेटेड नहीं होती, बाकी चीज़ें आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट है कि पहले पेशेंट को हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है, और कैटरेक्ट की वजह से जो ग्लोकोमा होता है उसको बोलते हैं लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा। ड्रग जो कि ओपन एंगल ग्लोकोमा में इस्तेमाल नहीं करते तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, 1 सेकंड ग्लोकोमा को प्रेसिपिटेट कर देती है। फैकोलेटिक ग्लोकोमा के अंदर ट्रीटमेंट क्या होती है? ओके, ट्रीटमेंट होती है कि कंट्रोल करना है प्रेशर को, और फिर क्या करना है आपने? कैटरेक्ट सर्जरी करनी है, क्योंकि लेंस ही मेन मसला कर रहा है। एंटी ग्लोकोमा ड्रग कौन सी करेगी? बीटा ब्लॉकर हमेशा अवॉइड करते होते हैं। अब पूरा इतना बड़ा सिनेरियो लिया हुआ है। ओके, तो एंटी एलर्जिक ड्रग जो कि सेकेंडरी ग्लोकोमा करवाती है, तो वो स्टीरॉइड्स होते हैं मेनली। नेक्स्ट है न्यूरोऑफ्थल्मोलॉजी। न्यूरोऑफ्थल्मोलॉजी में जो रिंग्स स्कोटोमा होती है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आते हैं, आर से रट्टा मार सकते हो। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो न्यू वेसल होती है वो रेटिनल इस्कीमिया की वजह से होती है, वीईजीएफ की वजह से होती है। अर्लीस्ट सिम्पटम माइक्रो एन्यूरिज्म आता है। ओके, फिर इसके बाद एक्सुडेट वगैरह हो जाती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन वर्किंग एज के अंदर रट्टा मार लो कि रेटिनल डिजीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली। कैटल प्रॉक अपीयरेंस ये किस में होती है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अंदर देखने को मिलती है, फंडोस्कोपी में देखने को मिलता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के स्टेज 4 में क्या आते हैं? स्टेज 4 में पैपिली एडिमा आपको देखने को मिलता होता है। डिप्लोपिया प्राइमरी पोजीशन में है, टोसिस भी हो गया है, आई डेविएट कर गई है इंफीरो लैटरली, तो डायग्नोसिस क्या होगा? थर्ड रनर पाल्सी है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आप यहाँ पे देखो हाइपरट्रोपिया है, हाइपर का मतलब ऊपर की तरफ चली गई है, इसका मतलब सुपीरियर ओब्लिक काम करना बंद कर गया है। ओके, तो ट्रोपिया नर्व पाल्सी है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है वो स्टार्ट होती है इक्वेटर से स्टार्ट होती है। पैथोग्नोमिक साइन ऑफ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो वो न्यू वास्कुलराइजेशन होती है। एनडीवाईजी लेजर कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता है इसका। अभी इतना बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है। ओके, अब सिनेरियो में जो मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। विट्रस के अंदर पिगमेंटेड सेल है, और थर्मोस्कोपी पे रेटिना इंड्यूलेटिंग है। ओके, मूवमेंट ऑफ आई के साथ इंड्यूलेटिंग है, कोरुगेटेड अपीयरेंस है, लैटिस डीजनरेशन है, फुल थिकनेस ब्रेक है, इसका मतलब फ्रैगमेंटेजिनस रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट को हाइपरट्रोपिया हो गया है। हाइपरट्रोपिया वंस अगेन ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी वगैरह की वजह से होता है। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या दिया हुआ है? वीएन लॉस हो गया, सडन वीएन लॉस है। ओके, स्नोरिंग हो गया है, विजुअल एक्यूटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, पिन होल से इंप्रूव नहीं होती, आरएपीडी है, अल्टीट्यूडनल विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, तो उसका मेन कॉमन कॉज होता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जो कि स्कीमिक वाली ज़्यादा कॉमन होती है। फिर इसके बाद रेट्रोबल्बर के अंदर क्या होता है कि रेट्रोबल्बर में आपको नज़र नहीं आता। ओके, यानी आइज आपको नॉर्मल नज़र आती है, यानी जो फिजिशियन होता है उसको भी कुछ नज़र नहीं आता, पेशेंट को भी कुछ नज़र नहीं आता, तो वो रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस आपने पढ़ लेना है। 16 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 16 एमसीक्यू में क्या नोट करना है? ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब हाइपरटेंसिव की वजह से ये पाल्सी हो सकती है, थर्ड नर्व पाल्सी हो सकती है। ओके, ठीक हो गया, तो आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी पर रट्टा मार लेना आप। ये हाइपरटेंशन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से होती है, प्यूपिल स्पेयरिंग या प्यूपिल इन्वॉल्विंग हो सकती है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट है कि यहाँ पर डिक्रीज वीगन है, विजुअल एक्यूटी आप देख लो, विजुअल एक्यूटी इंप्रूव नहीं हो रही, आरएपीडी है। ओके, और इसके अलावा मीडिया ओपेसिटी भी नहीं है,
चेरी रेड सपोर्ट है तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वर्टिब्रल एंजियोग्राफी वगैरह नहीं करेंगे। कैंडल वैक्स सपोर्ट्स ये सार्कोइडोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इतना बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है थोड़ा सा, लेकिन इसमें काम की बात किया है, इसमें पेशेंट को एड्स हुआ हुआ है, ओके, और इम्यूनोसप्रेसिव है, तो उसमें साइटोमेगालो वायरस को आपने रट्टा मार लेना। HIV पॉजिटिव है। साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस काफ़ी कॉमन होता है। रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर सबसे कॉमन ल्यूकोकोरिया साइन होता है, ओके। वन सेकेंड हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो आइसोलेटेड थर्ड नर्व पाल्सी है। फ्लेम शेप हेमरेजेस हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं, ओके। इसके बाद डायबिटीज़ है और नज़र नहीं आ रहा, तो मैकुलर एडिमा हो गया है। रेटिना आफ्टर डेथ, तो रेटिना वाइट चिट्टा हो जाता है आफ्टर डेथ, ओके। 2.5 ईयर का ओल्ड मेल चाइल्ड है, कैट आई रिफ्लेक्स है। कैट आई रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा कि उसमें लिकोकोरिया है, और ये किस वजह से होता है, ये मेनली होता है बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा, क्योंकि आगे यहाँ पर पिपुलरी रिएक्शन स्लगिश लिखा हुआ है, ई न्यूक्लिएशन वगैरह करवाई हुई है पहले से उसके भाई की, ओके। फिर इसके बाद है कि द मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन की डायग्नोसिस क्या है, कलर वीएन कम हो गई है, ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह, तो वीएन इवोक्ड पोटेंशियल वगैरह करवाते हैं, ओके। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स देख रही है, तो जो एफरेंट होता है वो ऑप्टिक नर्व कैरी करती है। रैगमेटोजिनस फुल थिकनेस ब्रेक की वजह से होता है, रेटिनल ब्रेक की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओके, तो डिप्लोपिया है, राइट साइड पे देख रहा है। कन्वर्जेंट स्क्विंट है, तो ये हमेशा होता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट एब्ड्यूसेंट की वजह से होता है। न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की वजह से होता है, मोस्ट कॉमन, आपने रट्टा मार लेना है, ओके। बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज होती है इसकी प्रोप्टोसिस की, लिकोकोरिया की, कैल्सिफिकेशन की, तो वो रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह होती है, ओके। नेक्स्ट है कि सेंट्रल स्कोटोमा है, विजुअल एक्यूटी वगैरह कम होगी या पेन हो रहा है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ओके। डायबिटीज़ की वजह से आपने एग्जामिनेशन करवाना है, तकरीबन हर 10 सॉरी एज अर्ली एज पॉसिबल करवा देना है। ऑक्लोमोटर नर्व पाल्सी की वजह से क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से मेट्रोसिस हो जाएगा। रिलेटिव एफरेंट RAPD किस में होता है, रेटिनल डिटैचमेंट भी देखने को मिलता है। बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया पेपिलोइडेमा के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पॉपुलेशन के यहाँ पे वैसे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो 0.9 को रट्टा मार लो। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में विजन उड़ती है मैकुलर एडिमा की वजह से, ओके। अभी 1 सेकेंड, इतना बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है, तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो आप इसका आंसर देख लो। सेंट्रो रेटिनल आर्टरी ओक्लियन लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पर फ्लोटर्स आ रही है, और रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है, टोबैको डेस्ट है। टोबैको डेस्ट वेगमेटोजिनस में देखने को मिलती है, फुल थिकनेस ब्रेक की वजह से देखने को मिलती है, ओके। लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद पपीज, पपीज की वजह से टॉक्सोकैरियल ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस को अपने रट्टा मार लेना है, ओके। वीएन लॉस है, वीएन रिड्यूस हो गया है, नो लाइट परसेप्शन। फंडोस्कोपी में डिफ्यूज रेटिनल एडिमा और चेरी रेड सपोर्ट, जो कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लियन में देखने को मिलती है। लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया मोस्ट कॉमन ऑप्टिक ट्रैक की वजह से होता है। साल्ट और पेपर अपीयरेंस फंडोस्कोपी की, तो ये कॉन्जेनिटल सिफिलिस में देखने को मिलती है। रेटिनल डिटैचमेंट इन सब की वजह से होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि डबल वीएन है, खासतौर पर अपर आईलिड की जब वो मूव करती है, तो थर्ड नर्व पाल्सी वगैरह हो सकती है, ओके। अब ये भी बड़ा सिनेरियो है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है 48 MCQ, तो कॉकेजियन फीमेल है, पढ़ने में बहुत मसला आ रहा है, वर्ड्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ब्लैंक पैचेस वगैरह प्रेजेंट है, इसका मतलब एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, 80 ईयर्स की है। पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी, ये लॉरेंस मून बेडल सिंड्रोम के अंदर होती है, ओके। नेक्स्ट है कि वीएन लॉस है, फंडस नॉर्मल है, ओके। तो अब फंडस नॉर्मल है, लेकिन विजुअल एक्यूटी वगैरह कम हुई हुई है। रिलेटिव वेवफ्रंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है, कलर वीएन भी डिफेक्टिव है, तो टॉक्सिक रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है, लेकिन फंडस तो नॉर्मल है ना। 51 MCQ की तरफ आ जाती है, तो 51 के अंदर इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है, ओके। विजुअल एक्यूटी वगैरह 6/6 है, RAPD नहीं है, लेकिन हेमिनोपिया देखने को मिल रहा है, ओके। टार्सोरेफी किसके अंदर करते हैं, टार्सोरेफी करते होते हैं 7th नर्व पाल्सी के अंदर, फेशियल नर्व पैरालिसिस के अंदर करते होते हैं, खासतौर पर जब हम पढ़ेंगे फेशियल नर्व पाल्सी वाला टॉपिक, ओके। चेरी रेड स्पॉट इन द मैकुलर एरिया, चेरी रेड स्पॉट रट्टा मार लो किसमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लियन, पहले भी MCQ आई थिंक ये आ चुका है, ओके। अब फंडस नॉर्मल है, फंडस नॉर्मल है, इसका मतलब रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, ओके। अब ऑप्टिक एंटी ट्यूबरकुलोटिक टीबी वाला पेशेंट है, तो इथेनब्यूटोल उड़ा देती है विजुअल फील्ड डिफेक्ट वगैरह को, ओके। इसके बाद एज की वजह से एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होती है। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ओके। हाइपरलिपिडीमिया है, तो उसके अंदर इसकी में एक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। सेंट्रल रेटिनल के अंदर क्या होगा, एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चेरी रेड सपोर्ट वगैरह देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन ऑर्बिटल मेलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन, तो रेब्डोमायोस वैसे यहाँ पर ऑर्बिटल मेलिग्नेंसी रेब्डोमायोसार्कोमा लिखना है, इसको ठीक कर लेना।
ओके, ऑर्बिटल रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना की होती है। बेल पाल्सी के अंदर कॉर्निया अफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ स्पोरिया केराटाइटिस। टॉक्सोप्लाज्मा अफेक्ट करता है प्राइमरीली मैक्युलर एरिया को। BMI 30 है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है फीमेल, तो बायलैटरल सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन वगैरह हो सकती है। रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है वो ल्यूकोकोरिया होती है। पेपिलाइटिस की मोस्ट कॉमन रीजन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, बहुत लंबा MCQ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूछ रही है पैपिली एडिमा वगैरह के अंदर, तो यहाँ पर नोट कर लेना कि क्या होती है। OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी वगैरह करती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पोस्टरल हेडेक है, फेलियर ऑफ एबडक्शन, एबडक्शन नहीं कर पा रहा तो उसका मतलब सिक्स नर्व की पालसी हो गई है। अब वंस अगेन इतना बड़ा सिनेरियो है, इसको छोड़ देते हैं। इलाजमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट तो पैपिली एडिमा में होता है, इलाजमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। कंजक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी अकर्स फॉलोइंग के कब होती है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और सेंट्रो रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की वजह से भी होती है। ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड करती है अप टिल ऑप्टिक याद वहाँ पे आके फाइबर डीकसेट वगैरह कर जाती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर क्या सिम्टम आता है? मेन बोनी स्पिक्यूल पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। अब ये बहुत बड़ा सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे फुल थिकनेस ब्रेक देखने को मिलेगा किसके अंदर? रेटिना के अंदर, तो वो रेगमेटोजिनस होता है। ओके, प्री प्रोलिफरेटिव के अंदर बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट तो मेटाबॉलिक कंट्रोल करे। पैपिली एडिमा और पैपिलाइटिस में क्या फ़र्क होता है? ओके, सॉरी MCQ यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये है सारी चीज़ें हैं। सो ग्रेजुअल ऑनसेट बायलैटरल होता है। ओके, पैपिली एडिमा अदर साइंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा? तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन को रट्टा मार लो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस तो हिस्टीरिया मैलिग्निंग दोनों आ सकते हैं। ओके, अब फ्लैशेस फ्लोटर्स है, फुल थिकनेस ब्रेक है, रैपिड लॉस है तो रेगमेटोजिनस आ जाएगा। सैनेप्टा 4 किसके अंदर यूज नहीं करते? कलर ब्लाइंडनेस के अंदर नहीं करते, स्क्विंट वगैरह के अंदर करते हैं। रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस के अंदर आप एंटीबायोटिक नहीं देते। मार्कस गंजा पीपल टॉक्सिक अम्ब्लायोपिया का फीचर होता है। अभी बड़ा सीरियस सिनेरियो दिया हुआ सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट का, तो छोड़ देते हैं। येलोविश वैक्सी डिस्क रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में होती है। ओके, इसके बाद अच्छा, तो बोट शेप हैमरेज को रट्टा मार लो। बोट शेप हैमरेज होते हैं सब हाइलाइट हैमरेज के अंदर। पैपिल एडिमा का मोस्ट कॉमन काज सॉरी सेप्टम, खासतौर पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाला आपने याद कर लेना है। अच्छा, विट्रस हैमरेज के अंदर फ्लैशेस फ्लोटर्स होते हैं, ग्लो वगैरह कम हो जाता है। ओके, तो वो विट्रस हैमरेज है। सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी इंजरी की वजह से होती है, खासतौर पर ऑप्टिक नर्व की इंजरी की वजह से होती है। ऑर्बिट एनाटमी और ओक्यूलर ट्रॉमा वगैरह। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है अपर आईलिड की हो रही है, बॉडी फिब्राइल है, अपर आईलिड की रेडिशनस स्वेलिंग टेंडन है, तो उसको बोलते हैं प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस वगैरह। अगर मोटिलिटी भी दे दे तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। एक्सियल प्रोप्टोसिस थायराइड डिजीज में होती है। ओके, ओक्यूलर ट्रॉमा कहते हैं कि मोर कॉमन इन ओल्ड एज, ये सही बात नहीं है। नेक्स्ट है कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, ग्रेटिनेस है, बायलैटरल एसिमेट्रिकल एक्सियल प्रोप्टोसिस है, तो ये निशानी है थायराइड आई डिजीज की। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ये कैरोट साइनस इन्फेक्शन की बात होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज्ड साइनस इन्फेक्शन है। मैनेजमेंट ऑफ केस ऑफ इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी तो MRI नहीं करते क्योंकि आगे मूव वगैरह करवा देती है। पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस AV एनरिज्म में होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी के अंदर करते होते हैं। MRI के अंदर रिट्रो ऑर्बिटल मैस है, इन्हांसमेंट है, तो ऑर्बिटल वैरिक्स हो सकते हैं। रीड रिट्रैक्शन वंस अगेन थायराइड डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस में देखने को मिलता होता है। अब इतना बड़ा सिनेरियो है, इसको भी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर विजुअल एक्यूटी कम हुई हुई है, लेफ्ट आई की मूवमेंट खराब हो गई है, पांचवी की भी पैरालिसिस है, तो उसका मतलब क्या वरना साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया है। नेक्स्ट हम सिनेरियो देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा टाइम की डेफिशिएंसी है तो हम इसको छोड़ देते हैं। 14 की तरफ आ जाते हैं। 14 के अंदर ये लिखा हुआ है कि 7 डे है, ट्रॉमेटिक हाइफीमा हो गया है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के अंदर कोई abnormality नहीं है, तो हम क्या नहीं करेंगे? डिस्चार्ज विदाउट एनी फर्दर टेस्ट ये नहीं करेंगे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन केमिकल इंजरी तो सलाइन इरीगेशन आपने करनी है सबसे पहले। ओके, बायलैटरल आर्कुएट स्कोटोमा, लेकिन IOP नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होता है। ऑप्टोमीट्रिस के पास बंदा गया है, रिफ्रैक्शन चेक कर लिया है, विजुअल एक्यूटी 6/6 होती है, लेकिन -4 का डायोप्टर है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा ओकुलर प्रेशर 27 है, बाकी कोई विजुअल फील्ड इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ओकुलर हाइपरटेंशन हो गई है। ओके, इसके बाद है कि पेशेंट आया, पेशेंट ने असल में क्या किया, पेशेंट की आंख में लाइन चला गया जो कि हल्के लिए होता है, तो आपने इस लाइन से क्या करना है, उसको आंख को वॉश करना है। ब्लो आउट फ्रैक्चर के अंदर रूफ फ्लोर टूटता है। इसके बाद मीडियल वाल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोप्टोसिस तो थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी को आपने रट्टा मार देना है। ब्लंट ट्रॉमा की वजह से ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर जाता है जिसको आईफीमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि यहाँ पर लिखा है कि इप्सिलैटरल वीकनेस हो गया है, फेशियल मसल की फेशियल पैरालिसिस हो गई है, तो पीटरस पार्टो टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया है।
नेक्स्ट है कि टॉसिस हो गई है, हेड इंजरी है, पल्सेटाइल प्रोक्टोसिस है जो कि कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला में आपको देखने को मिलती होती है। वन सेकेंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का सिनेरियो आ गया है जिसमें नर्व उड़ जाएगी, तीसरी चौथी पांचवी वगैरह, ये आपने देख लेना, छठी भी उड़ जाती है। नेक्स्ट है ओरल कैविटी में जो लीजन्स होती है और आई लिड में लीजन्स होती है, वो किसकी वजह से होती है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की वजह से होती है। ओके, अब एक लेबर है, उसको चोट लगी है, कॉर्नियल स्कार देखने को मिल रहा है, ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर है, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट है, तो आप क्या करोगे? आपने वन एक्सरे करवाना है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवानी है। अल्कली बर्न के लिए वन सेकेंड क्या करेंगे? वाटर को वॉश करेंगे, सलाइन से करते हैं वाटर। ओके, अब ब्लो आउट फ्रैक्चर वन सेकेंड ऑर्बिटल फ्लोर की वजह से होता है और आयरन की वजह से सिड्रोसिस हो जाती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर कोई विजुअल फील्ड इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा लेकिन प्रेशर ज़्यादा है तो वो ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। अब पेशावर यूनिवर्सिटी वाला सिनेरियो दिया हुआ है, तो ब्लो आउट फ्रैक्चर हमेशा फ्लोर को इन्वॉल्व करेगा। ओके, अब आयरन स्मिथ कुछ काम कर रहा था तो फॉरेन बॉडी चली गई है, तो कौन सा नहीं करेंगे? ओके, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एमआरआई वगैरह नहीं करते होते। अब एक सिनेरियो दिया हुआ है, दोनों आइज को इन्वॉल्व करता है, एक आई में फ्लोटर वगैरह होती है, दूसरे में यूवाइटिस की सिम्टम होती है, तो वह सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया में देखने को मिलता होता है। प्रोक्टोसिस होती है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी के अंदर। ओके, अब एसिड वगैरह या अल्कली का बर्न है तो आपने क्या करना है? वॉश करना है आई को। ओके, और रेफर करना है हॉस्पिटल में। सिट्रोसिस आयरन की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन काज सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस, तो ये परफोरेटिंग इंजरी एट द लिम्बस की वजह से होता है। चालकोसिस एक ओकुलर कंडीशन है जो कि होती है कॉपर की वजह से, इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी की वजह से होती है। कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल प्रोक्टोसिस तो वो होती है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। बच्चों के अंदर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस किससे एसोसिएटेड होता है? पैरानेजल साइनसाइटिस से। स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, तो वो क्या हो सकती है? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकती है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की मोस्ट कॉमन या ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट होती है। जब आई मीडियली रोटेट करती है तो जो प्राइम डिप्रेसर मसल है जो कि मेन काम करता है वो सुपीरियर ओब्लिक होता है। सुपीरियर रेक्टस ने करना क्या? ऊपर की तरफ उठाना होता है, इसने इंटॉर्शन और डिप्रेशन करना है। ओके, नेक्स्ट है कि मैक्युलर पेपिलर रैशेस है अपर लिड पर, ट्राइजेमिनल नर्व खासतौर पर ऑफ्थेल्मिक डिवीजन की आगे इन्वॉल्वमेंट है। कंजक्टिवा में केमोसिस है तो ये हर्पीज ज़ेस्टर ऑफ्थेल्मोटिकस की वजह से होता है। सुपीरियर रेक्टस ने ऊपर की तरफ उठाना है, एलिवेशन करनी है, वर्टिकल रेक्टाई एंगल बनाती है 23 डिग्री सेंटीग्रेड का। 6 कार्डिनल पोजीशन को आपने रट्टा मार लेना है। राइट सुपीरियर ओब्लिक ने क्या करना है? ओके, राइट है तो लीवो आ जाएगा और सुपीरियर ओब्लिक है तो डिप्रेशन आ जाएगा। ओके, एग्जामिनेशन में हाइफीमा देखने को मिल रहा है तो हाइफीमा कहाँ से निकल रहा है? मेजर आर्टियल सर्कल ऑफ विलस नहीं है बल्कि आयरस आ जाएगा। और वंस अगेन पहला वाला सिनेरियो आ गया है, फीवर है, ओके, एडिमेटस है, टेंडर है, लेकिन नॉर्मल मोटिलिटी होती है, मोबिलिटी है, तो वो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस है। अब स्क्विंट अकोमोडेशन चाइल्डहुड के लेवल पे मैक्सिमम होती है। इजोट्रोपिया कन्वर्जेंट स्क्विंट करवा देगा। सूडोपेपिलाइटिस हाइपरोपिया में देखने को मिलती है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 3/60 से बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी इससे कम होनी चाहिए। ओके, कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस के बारे में क्या बात ठीक है कि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ लेंस। अब पैरेलल रेज होती है, पोस्टीरियरली अगर चली जाए, ओके, तो ये फेकिया और हाइपरोपिया में आपको देखने को मिलता होता है। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर आगे या पीछे हो सकती है रेटिना से, ओके, फोकस नहीं हो पाती। हाई ओपी है, हाई वर्टिकल का डिस्क रेशियो है, तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में और क्या हो सकता है? हाइपरोपिया नहीं, ठीक हो गया। हाइपरोपिया क्लोज्ड के लिए होता है। सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म के अंदर होते हैं। ओके, वंस अगेन हाइपरोपिया का सिनेरियो आ गया है। मायोपिया के अंदर कॉर्नियल रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाता है। ओके, मायोपिया की कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती? क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा नहीं होता बल्कि प्राइमरी एंगल ग्लोकोमा होता है। क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा हाइपरोपिया की वजह से होता है। स्ट्रैबिस्मस की वजह से स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया होता है। ओके, ठीक हो गया, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 6 मंथ ओल्ड फीमेल चाइल्ड राइट कैटरेक्ट है। ओके, कैटरेक्ट की वजह से वन सेकेंड स्टिमुलस डिप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया हो सकता है। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से मैग्निफिकेशन आप 15 टाइम अचीव करते हैं, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मायोपिया के अंदर क्या होता है कि रेडियस जो होता है कॉर्निया का कर्वेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा? आगे की तरफ आ जाएगा इमेज। बेस्ट विजन इन मॉडरेट मायोपिया, तो वो कैसे अचीव करोगे? लेजर करेक्शन से अचीव कर लेते हैं। यूनिलैटरल एफिकिया किससे ठीक नहीं होगा? ग्लासेस से ठीक नहीं होता। रेटिनोस्कोपी से आप रिफ्लेक्टिव एरर देखते हो, रेटिना नहीं देखते होते। ओके, इसके बाद है कि लैसिक हम यूज़ करते हो, -4 डायोप्टर है। -4 का मतलब क्या है? उसकी रिफ्लेक्टिव पावर कम हो गई है। ओके, हाइपरोपिया की तरफ चली गई है। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का मतलब है कि एक मेरिडियन हाइपरोपिक है, दूसरा ई मेट्रोपिक है, नॉर्मल है। रेडियल केराटोटमी किस में करते हैं? मायोपिया के अंदर करते हैं। ओके, एकोमोडेटिव स्क्विंट को अगर ठीक ना करे तो एकोमोडेटिव स्क्विंट क्या बन जाएगा? कन्वर्जेंट स्क्विंट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं
स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, 5 साल का है, 9 साल से नीचे का है, तो उसमें एम्ब्लायोपिया हो सकता है। और एन आइसोमेट्रिक का मतलब एक आंख में हाई रिफ्रैक्टिव एरर होगा, एक में +1 एक में +4 है। न्यू बोर्न हमेशा क्या होता है, एस्टिग्मेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट है कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नॉन पैरालिटिक स्क्विंट इज रिफ्रैक्टिव एरर है। डायोप्टिक पावर ऑफ कॉर्निया 643 होती है ऑलमोस्ट। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्विंट ये नॉट इक्वल, यानी इनकॉमिटेंट के अंदर नॉट इक्वल होता है। ओके, कॉन्कॉमिटेंट होता है, इनकॉन्कॉमिटेंट होता है। यूनिलैटरल सडन डिक्रीज इन वीएन है, जो कि इंप्रूव नहीं हो रही, तो एम्ब्लायोपिया वगैरह होता है। रिफ्रैक्टिव एरर 6 से ज़्यादा हो गया है। ओके, और इसके बाद है कि अगर कैटरैक्ट है तो कैटरैक्ट की वजह से, टॉसिस की वजह से, कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन की वजह से, स्टिमुलस डेप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया हो सकता है। रेटिनास्कोप में जो होता है शेडो वगैरह, तो उसको रट्टा मार लो, मायोपिया मोर देन -1 डायोप्टर। ब्लरिंग ऑफ वीएन फॉर नियर वर्क ये होती है किसके अंदर, हाइपरोपिया और प्रेस बायोपिया के अंदर, और एफिकिया के अंदर भी हो सकती है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रेटिक ट्रॉपिक एमाइट होती है, एट्रोपिन सबसे लंबी होती है। ओके, अब लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरोपिया के अंदर एक्सियल लेंथ कम हो जाती है। ओके, फिर सबसे बेस्ट होता है लेज़र में लैसिक सबसे अच्छी होती है। ओके, फिर यहाँ पर सिनेरियो लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंट स्क्विंट है, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है ऑफ्थेल्मोस्कोप से, तो हम पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे कि लेफ्ट आई को ओक्लूड करें 3 साल का, क्योंकि एम्ब्लायोपिया वगैरह ना हो जाए। ह्यूमन आई के मतलब क्या है, अनकरेक्टेड हाइपरोपिया में इमेज रेटिना के पीछे होता है, ठीक है। लेटेंट हाइपरोपिया इज डिटेक्टेड व्हेन फॉलोइंग मिड्रेटिक, तो एट्रोपिन यूज करने से होता है। डिप्लोपिया किस में होता है, डिप्लोपिया पैरालिटिक स्क्विंट में होता है। हर्शबर्ग टेस्ट किसके लिए करते हैं, स्क्विंट वगैरह को देखने के लिए चेक करते हैं। हेसी स्क्रीन टेस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट के अंदर क्या होता है, इफरेंट पाथ में इंटैक्ट होता है। डिफरेंट ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन कौन सा नहीं होता, डाइवर्जेंस नहीं होता। अकोमोडेटिव स्क्विंट को ठीक नहीं करे तो क्या बना देगी, एम्ब्लायोपिया बना देगी। वेबर सिंड्रोम के अंदर थर्ड रन बोलती है। पैरालिटिक स्क्विंट डेविएशन जो होती है, ओके, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, इंटर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट का बेटर प्रोग्नोसिस है अगर इसका ऑनसेट लेट इन लाइफ है। एनाइसोफोरिया का मतलब है कि जो आई बाल की जो डेविएशन है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ गेज। पैरालिटिक स्क्विंट के अंदर जो सेकेंडरी डेविएशन है वो ज़्यादा होती है। ओके, टॉसिस किससे होती है, थर्ड रन पालसी की वजह से होती है। अब लास्ट चैप्टर है मटन फैट, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ विट्रस हेमरेज, तो वो डायबिटीज़ की वजह से होता है। डी शेप प्यूपिल रेडियोडायलिसिस में होता है। द टर्म एंडोफ्थल्माइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, अभी पूरा सिनेरियो दिखा हुआ है, कॉर्नियल स्टेनिंग वगैरह नहीं है, तो ये सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्मिया का सिनेरियो है। कॉपी नोड्यूल ग्रैनुलोमेटस के अंदर होती है। प्यूपिल इन एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस। ओके, मियोसिस होती है, इरेगुलर होता है। आगे ब्लैक स्पॉट्स ये किस में होती है, कोराइडाइटिस में होती है। ओके, एंटीरियर यूवाइटस के अंदर पेरिलिम्बल सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होती है। जक्स्टा पेपिलरी कोराइडाइटिस के अंदर लिगन ओवर द फंडस होती है। ओके, और ये पूरा एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस का सिनेरियो है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस के अंदर सेल्स होती है एंटीरियर चैम्बर के अंदर। ओके, फिर जो एंटीरियर यूवाइटस का 1 सेकेंड सिनेरियो दिया हुआ है और ये एसोसिएटेड होता है सार्कोइडोसिस के अंदर। और जो एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस होता है ये सिस्टेमिक डिजीज के साथ होता है, सार्कोइडोसिस वगैरह आपने पढ़ लेना है, या फिर यहाँ पर निकाइलोरिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह दिया हुआ है। द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर पोस्टीरियर यूवाइटस, तो वो एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट है। हेयर फॉल डिजीज ये सार्कोइडोसिस के अंदर होगा। इंट्राओकुलर मैलिग्नेंट मेलानोमा को रिमूव करने के लिए न्यूक्लिएशन वगैरह करती है। एट्रोपिन के बारे में क्या बात सही है, तो सारी बातें ठीक है कि हाइड्रोसिस वगैरह करवाती है। अर्लीस्ट फीचर ऑफ एंटीरियर यूवाइटस, तो आपको एक्वस फ्लेयर देखने को मिलता है। हाइलोयूरोनिक एसिड विट्रस में काफ़ी ज़्यादा होता है। एनारेडिया के अंदर आयरस नहीं होता। ESR ज़्यादा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो किस कंडीशन में नहीं होती, विट्रस हेमरेज में नहीं होती। कोलाबोमा टिपिकली इंफीरोनेजली होता है। ओके, फिर ये पूरा सिनेरियो दिया हुआ है विट्रस हेमरेज का, जिसमें ग्लो वगैरह कम हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट आइरिडोसाइक्लाइटिस, तो कौन सी होती है, एट्रोपिन वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, अब सिनेरियो दिया हुआ है कि सडन डिक्रीज इन वीगन है, RAPD देखने को मिल रहा है, तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, ये विट्रस हेमरेज नहीं होगा, ऊपर भी शायद ऐसे ही था। ग्लोकोमा के अंदर कौन सी नहीं देगी, पाइलोकार्पिन वगैरह नहीं होते देते क्योंकि मियोटिक होती है। कोराइड डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा नहीं होता, कोराइड एट्रोफी नहीं होती क्योंकि इससे डिटैचमेंट नहीं होगा। ओके, आगे ग्लो कम हो गया तो ये विट्रस हेमरेज की वजह से होता है। एंडोफ्थल्माइटिस स्क्लेरा में नहीं आता, यानी स्क्लेरा एंडोफ्थल्माइटिस में नहीं आता। अगर स्क्लेरा भी आ जाए तो वो पैन ऑफ्थल्माइटिस आ जाएगा। और फिक्स डायलेटेड पीपल जो कि रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसको तो ये क्या वजूहत हैं कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया उसके रिसेप्टर को, जो कि एट्रोपिन की वजह से होता है। थोड़ा सा टाइम की डेफिशिएंसी थी तो मैं थोड़ा स्पीड से लेके चला हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।